नमस्कार, माझं नाव मिथुन नगराळे. मी प्रॉपर धुळ्याचा असून गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून नाशिकमध्ये राहतो आहे. मी नाशिकमध्ये रुद्राज टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स मध्ये मॅनेजर म्हणून काम करतो. माझं एज्युकेशन मी डबल MBA आहे आणि एवढंच नाही तर मी भरपूर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे पण कोर्सेस केलेले आहेत. आणि एवढं एज्युकेशन घेऊन सुद्धा मला आज असं काहीतरी कुठेतरी वाटत होतं की नवीन आपण काहीतरी एज्युकेशन घ्यायला हवं की जे करून माझं करिअर अजूनही चांगलं होत झाली. तर त्या इथून मी हिंदीत बोलू इच्छितो. मैं मेरी लाइफ में पूरी लाइफ में दो ही लोगों को मिला कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे. और जब मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनका प्रॉफिट देखा, सारी चीजें देखी, क्योंकि नासिक में ग्रेप्स है, ओनियन है, डालिम है, वो सब दूसरे देशों में लोग भेजते. तो वो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्टर थे उनको मिलने के बाद जब मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं तो नासिक में रहता हूँ, मैं ये फील्ड क्यों ना करूँ, और इतना अगर प्रॉफिट होगा, सिर्फ अपने को ये सीखना था. और ये जो आपका जो फील्ड है ना, ये बहुत ही अच्छी फील्ड है. आप कितने भी लोग अगर आज ये काम करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना है, क्योंकि सारी दुनिया बदल रही है बॉस. तो आपको भी बदलना होगा. आप अगर देखोगे अमिताभ बच्चन जो थे उनके साथ में बहुत बड़े बड़े दिग्गज फिल्म स्टार थे, तो वो आज तक नहीं टिक पाए. क्यों? क्योंकि जमाना जब बदला तो उन्होंने खुद को नहीं बदला, लेकिन अमिताभ बच्चन जी जो है वो अपने आप को बदल पाए. वैसे तुम भी बदलो. तो इसीलिए मैंने झट से डिसीजन लिया और मेरा रिसर्च शुरू हो चुका. तो 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए. मैं रिसर्च करता था, यूट्यूब पे पढ़ता था, सारी चीजें देखता था. उसके बाद फिर मैंने जो एजुकेशनल जो है क्लासेस वगैरह में वहां पे जाता था, वहां पे जाने लगा, पूछने लगा. मैंने जाना, माना, परखा, बहुत लोगों को पूछा और यूट्यूब पे भी रिसर्च किया, गूगल पे रिसर्च किया. उसके बाद मेरे सामने बहुत सारी इंस्टीट्यूट आई कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिखाती है. लेकिन इसमें भी मुझे चूज करना था कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोर्स करूं. तो फिर मैंने बहुत इंस्टीट्यूट से बात किया, पूना में बात किया, खुद जाके वहां पे विजिट करा, मुंबई में बात किया, और उसके बाद मैंने अहमदाबाद की सबसे जो जानी मानी इंस्टीट्यूट है आईसील, वहां पे कांटेक्ट किया. और वहां पे मैडम जी से मैंने सबसे पहले बात किया. तो उन्होंने मुझे बहुत ही जो बेसिक जो बातें थी वो मेरी क्लियर की. उन्होंने मुझे सेटिस्फेक्शन मिला. मैंने मेरे रिसर्च में सबसे पहले पुणे की एक इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में मैंने अखबार में भी देखा था और फेसबुक पे ऐड देखी थी मैंने. उनका सिर्फ 1 दिन का कोर्स था, और 1 दिन का जो सुबह से लेकर शाम तक का कोर्स था उसकी फीस तकरीबन 8000 थी. लगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्लासेस मिले कि जिन्होंने कहा कि आज आप 1 दिन का हमारा कोर्स कर लीजिए, दूसरे दिन से आपका एक्सपोर्ट शुरू. मैंने सोचा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है बॉस. अपन इतने साल सीखते पढ़ते, 10वीं से लेकर 12वीं तक बच्चा कॉमर्स में पढ़ता है, या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करता है कॉमर्स में, फिर भी उसको ड्राफ्ट और चेक का फर्क नहीं पता चलता. और ये बंदा अपने को 1 दिन में कैसे मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिखा सकती है. मेरे को तो थोड़ा डाउटफुल लगा. हमको पढ़ाते हैं, 1 हफ्ते का पूरा कोर्स रहता है, मतलब 70 घंटे. मैंने जैसे शुरुआत में कहा 1 दिन में आपको पूरा पढ़ाते हैं पुणे वाली जो कुछ भी क्लास है, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग 6 दिन 7 दिन पढ़ाते हैं. तो 7 दिन का नॉलेज और 1 दिन का नॉलेज आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते. दूसरे जगह पे मैं गया तो मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जबरदस्त, क्लास एकदम जबरदस्त, एकदम बड़ी क्लासेस, प्रोजेक्टर पे सिखाना देखा जो अपने को बहुत लुभावने लगते हैं. लेकिन उनको जब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं तकरीबन 1-1.5 साल से ये काम मतलब रिसर्च कर रहा था मेरा, तो उस रिसर्च में मुझे बहुत सारी चीजें पता थी. मैंने एक इंस्टीट्यूट में सिर्फ वो चीज पूछा, तो वहां पे जो बंदा बैठा था, जो फैकल्टी था, उनको मेरा जवाब नहीं दे पाए. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत बढ़िया था, तो मैं तो उन पे भरोसा नहीं कर सकता. तो फिर मैंने सोचा यार अपने को एजुकेशन ऐसी जगह से लेना है जहाँ पे अपने को प्रॉपर नॉलेज मिल सके. तो ये जो निर्णय है उसके ऊपर मेरा करियर भी डिपेंड करता है. तो फिर मैंने और मेरी रिसर्च शुरू की, 2-4 जगह पे पूछा, जाना, माना, देखा. तब मुझे एक वीडियो दिखाई दिया यूट्यूब के ऊपर, गौरव सोनार करके है दुलिया के बंदे. तो उनका मैंने वीडियो देखा और उसमें उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट से किया, उन्होंने जो सच्चाई मुझे बताई, जैसे भी मैं बता रहा हूँ वैसे ही उन्होंने एक सच्चाई दिखाई मुझे कि वो मुंबई गए, मुंबई में क्लास किया, पढ़े, पैसे दिए बहुत सारे, 50-60 हजार रुपए, बैंगलोर तक जाके आया बंदा, दिल्ली तक जाके आया, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था कोर्स करने के बावजूद. और फिर आखिरी में उसने आईसील करके जो एजुकेशनल जो क्लासेस है अहमदाबाद में, वहां पे उन्होंने ये कोर्स किया
और तब उसको पता चला कि एग्जैक्टली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता क्या है। बस फिर मेरा क्या है, मैंने तो क्लियर कर लिया कि मुझे यही से अब करना है। मैंने कॉल किया इंस्टीट्यूट में, आईसीएल इंस्टीट्यूट में, और तब मुझे उन्होंने जो 4-5 बातें बताई तो मुझे तो वही करना है जैसे मैंने ठान लिया। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई कि हम जैसे बाकी की जगह पे मुझे कहा गया था दूसरे दिन से तुम्हारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चालू, कि हमारे साथ पहली 5 कंसाइनमेंट कर सकते हो, ये वो। लेकिन इन्होंने मुझे सच्ची बात बताई, सीधी बात, नो बकवास। उन्होंने मुझे क्या कहा कि भाई साहब, आपने अगर हमारे पास कोर्स भी कर लिया तो भी आपको अगर किधर जॉब लगती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हम कॉन्टेक्ट देंगे जहाँ पे जॉब है, लेकिन हम लगवा के नहीं देंगे क्योंकि इंटरव्यू आपको क्रैक करना पड़ेगा, हम आपको नॉलेज देंगे। सीधी बात बोले हो। दूसरी बात, उन्होंने से फेक कमिटमेंट कुछ भी नहीं किया मुझे कि 100% हमारे तरफ से ये हो जाएगा, दूसरे दिन आप शुरू कर दोगे। उन्होंने मुझे सीधा कहा 1 साल भी लग सकता है आपको खुद का एक्सपोर्ट शुरू करने में, हम जैसे कहते हैं वैसा आपको 1 साल किया तो ही आपका खुद का एक्सपोर्ट शुरू हो सकता है। मैं सोचा यार ये तो बात सच्चाई है, क्योंकि अपने को किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। सेकेंड थिंग मैंने क्या देखी कि जो पढ़ाने वाले जो है वहां पे, मतलब सर जो है, उनका मैंने एजुकेशन देखा। वो खुद सर जो है वो 2002 से आज तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे, पढ़ा रहे, है ना। 2002 से उनकी क्लासेस चल रही है, आज से नहीं चल रही। मैंने उनकी वेबसाइट देखी, अब तो पूरा का पूरा टेक्निकल युग आ गया है, आप किसी का भी कुंडली आज मोबाइल से देख सकते हो। तो मैंने उनकी वेबसाइट देखी, वो 6, 7, 8, 10 साल पुरानी दिखी मुझे, इतनी साल पुरानी। बाकी के जितने भी बंदे हैं जो क्लासेस है उनकी वेबसाइट देख लो आप, कितने साल पुरानी देख लो। तो मैंने वही किया, उनकी 12-13 साल पुरानी वेबसाइट है, उनका ट्रेडमार्क जो है बहुत पुराना है। सर का एजुकेशन, हाँ एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सर खुद LLB है, उसके बाद BE मैकेनिक हुआ है सर का, उसके बाद MBA हुआ है, और तो और सर PhD कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और क्या चाहिए। तो मैंने झट से फिर मेरे डिसीजन लिया। जो उनकी डिग्रियां अगर आप देखोगे तो उनकी डिग्रियां भी बहुत ज्यादा है, जो बाकी की फैकल्टी की भी नहीं। उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है और वो खुद अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बाकी की चीजें अगर आप देखते हो तो बाकी के फैकल्टी सिर्फ पढ़ाते, वो खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते नहीं। तो फिर मेरे लिए तो प्लस पॉइंट था। फिर मैंने उनसे बात किया, मुझे भरोसा लगा कि नहीं यहाँ पे मैं कोर्स कर सकता हूँ। हो गया जैसे वैसे फिर मैंने झट से एक्शन लिया और सर से कांटेक्ट करके मेरी जो बैच थी वो डिसाइड की, और फिर मैं यहाँ पे आया आईसीएल में अहमदाबाद में, और यहाँ पे मैंने कोर्स किया। अब मैं आता हूँ मेरे क्लासेस में, मैं क्या सीखा। मैं क्लासेस में सीखा, मैं जब पहले दिन गया तो मुझे वहां पे प्रोजेक्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरे हाथ में सर ने ऐसी कॉपी दी कि जिसमें देखो, आप अगर प्रोजेक्टर पे पढ़ते हो ना तो प्रोजेक्टर पे एक ही बार देखोगे और वो प्रोजेक्टर वो घर पे लेके जाएंगे, आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आएगा। और प्रोजेक्टर पे वो जो भी दिखाएंगे वो जो होगा वो इंटरनेट से लिया होगा, फोटो होगा, उनका खुद का तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो ठीक है, एक और बात आप देख सकते हो कि जो पढ़ाता है वो खुद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे वो सारी चीजें थी। मैं पहले दिन मैंने सब सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में देखे कि एग्जैक्टली एलसी क्या होता है। अभी देखो एलसी के ऊपर इतनी बड़ी किताब है, और इतनी बड़ी किताब में से सर हमको आईएमपी जो है, जो मोस्ट लगने ही वाला है, वो चीज हमको सिखाते हैं, वो भी प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल में मैं भी आपको बात करूं तो बहुत बार क्या होता है, पढ़ाते वक्त जब कोई टॉपिक निकलता है तो सर खुद से हमको कहते हैं कि ये ऐसी मेरी केस थी, ऐसा मेरे प्रैक्टिकल, जो कुछ भी हो प्रैक्टिकल से क्या होता है, आपके दिमाग में ना सब बैठ जाता है कि नहीं ऐसा सर ने इस टाइम पे ऐसा प्रैक्टिकल बोला था कि ये बंदा था, इसका शिपमेंट वहां पे गया, फिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वैसा प्रॉब्लम, वो हमारे साथ नहीं होता। फिर कैसे दूसरे को प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम में से भी अपन सीख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि खुद फंसो और खुद प्रॉब्लम में पढ़ो और उसके बाद सीखो। तो ये मैंने बात वहां पे सीखी। जो डेमोस्ट्रेशन होता है, डेमोस्ट्रेशन में सर एकदम बेसिक नॉलेज हमको देते, एकदम डीपली नॉलेज देते, बहुत सारे डेमो करवाते। हाँ, डेमो कैसे करवाते, अब मेरे साथ 3-4 स्टूडेंट थे, बाकी कोई दिल्ली से आया था, कोई भीलवाड़ा से आया था, महाराष्ट्र का एक स्टूडेंट था। तो हम चारों को उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया। हम एक दूसरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब मैं आज इंपोर्ट कर रहा हूँ, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसे हम उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अलग है। उससे मतलब कोई भी स्टूडेंट वो सीख जाता है। तो मैंने देखा और उनका प्रैक्टिकल सेशन देखे, वो जो दिमाग में बैठ गए।
और मेरे सारे के सारे जो डाउट्स थे और कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना है, बाकी जगह पे सिखाते लेकिन दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वो चीजें भी देखी, जानी, मानी, परखी, सब चीजें मैंने क्लियर की। और अब मैं एक और बात, यहाँ पे मैंने जो चीजें सीखी जो प्रैक्टिकली थी, जो आपको कहीं पे भी आप नहीं सीख पाते, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे देखते हो या फिर किसी को पूछते हो तो सिर्फ थ्योरेटिकल बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिकल भी चीजें करी है, जिसमें अगर आप देखोगे तो केस स्टडी हो गया या फिर प्रैक्टिकल। सर खुद लॉयर है तो उनके पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि सर हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, ऐसी ऐसी चीज से हम गलती हो गई है। तो प्रैक्टिकली चीजें हमने देखी कि अब एक बंदा था, आप अगर बाकी के वीडियोस देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या अहमियत है अपनी लाइफ में। अगर आपको कितनी बार भी बताया, मान लीजिए आप अगर स्विमिंग करना चाहते हो, आपने किताबें पढ़ी और स्विमिंग करना चाहोगे तो आप नहीं स्विमिंग कर पाओगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल अगर उतर के अगर सीखते हो तो आपको सब सारी चीजें पता चल जाएगी। तो उसी तरह यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल केसेस देखे, प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर अलग अलग चीजें सीखी, टॉपिक वाइज हमने केसेस स्टडी करी। यहाँ पे आप अगर कोई भी फैकल्टी के पास कोई भी क्लास में अगर जाते हो तो इतने सारे केसेस किसी के पास होते ही नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको हजारों केसेस देखने को मिलेंगे। सर के जो हजारों उन्होंने जो केस करी है, जो कंसाइनी के साथ जो डील करी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो और एकदम एंड तक देख सकते हो एग्जैक्टली कैसा होता है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इतना इजी नहीं है, आपको तो सब चीजें जाननी ही पड़ेगी, नहीं तो आप फंस सकते हो कहीं पे, क्योंकि एक्सपोर्ट करना छोटी बात है ही नहीं। तो वो चीजें आपको यहाँ पे खुद देख सकते हो, एज अ कागजात खुद देख सकते हो कि कैसा ये इनवॉइस कैसा होता है, वो इनवॉइस कैसा होता है, एलसी कैसा होता है। एक बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप बाकी सारे इंस्टीट्यूट को देख लो, खुद देखो, और उनको जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें पे आप ध्यान दो कि ये कैसे है। और आईसीएल पे भी आप कॉल करो, वो भी देखो पहले, फिर आप खुद का डिसीजन लीजिए। अगर आप आईसीएल का डिसीजन लेते हो तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपको जैसे ही आप आते हो 6-7 दिन का जो कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है यहाँ पे, तो आईसीएल में 7 दिन का कोर्सेस के लिए आपको रहने की भी व्यवस्था आईसीएल की तरफ से होती है। आपका दोनों टाइम का जो खाना है वो भी आईसीएल प्रोवाइड करता है, और अच्छा खाना, अच्छा रहने की जगह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपका जो आने जाने का जो टिकट है, मतलब आप अगर एयरप्लेन से आओगे, इतना बड़ा टिकट नहीं, जो कुछ भी फेयर होगा ट्रेन वगैरह का, वो आईसीएल ही आपको प्रोवाइड करा देगी। सबसे बड़ी बात, आप मेरे कहने पे मत आओ, आप हर जगह पे पहले जांच पड़ताल करो। ये देखो भाई, चाहे 1000 रुपए की साड़ी हो या 10 लाख की गाड़ी हो, आप देख के ही लेते हो, तो वैसे आप जांच पड़ताल करो, देखो, जानो, मानो, उसके बाद डिसीजन लो कि आपको कहाँ पे करना है। आईसीएल को भी पूछो, कॉल करो, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन हाँ, इतनी एश्योरिटी तो मैं 100% दे सकता हूँ, जो मैंने सीखा उसके ऊपर से मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपने आईसीएल से ये एजुकेशन लेते हो तो 100% आपको आपका जो पैसा है वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ आपको। और एक चीज, उन्होंने मुझे 4-5 जगह पे इंटरव्यू के लिए भी मतलब कॉन्टेक्ट वगैरह दिए हैं कि जिससे मुझे फायदा भी होगा। इसीलिए, और आप आईसीएल के अगर स्टूडेंट देखोगे, सर जी के जो स्टूडेंट है आज 1-1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं जॉब बेसिस पे। तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप सारी इंस्टीट्यूट के बारे में जानो, मानो, परखो, उसके बाद डिसीजन लो। और आईसीएल मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ पे जितनी इंक्वायरी करी थी उससे सबसे बेस्ट मुझे लगा, इसीलिए मैं आपको आईसीएल से, अहमदाबाद से ये इंपोर्टर एक्सपोर्ट का कोर्स करने के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। थैंक यू। आईसीएल को सभी सोशल मीडिया में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट कीजिए। आईसीएल द्वारा विविध शैक्षणिक विषयों पर फ्री सेमिनार और वेबिनार समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टम क्लियरिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इत्यादि। यदि आपको इन फ्री सेमिनार और वेबिनार का लाभ लेना है तो प्लीज हमें सभी सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना न भूलें,
ताकि हम आपको आने वाले फ्री सेमिनार और वेबिनार की जानकारी दे सके। सभी सोशल मीडिया में जाके आप आईसेल सर्च करें और सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो पर क्लिक करें, अथवा इस वीडियो के नीचे आपको हमारे सभी प्रमुख सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारे वीडियो को लाइक, फॉलो और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू।